इतिहास खुद को दोहराता है और जब इतिहास दोहराता है तो संकेत पहले से दिखने लगते हैं। आज की दुनिया की राजनीति में कुछ वैसा ही होता दिख रहा है, जहां एक पुरानी चाल, एक पुराना खेल फिर से नए किरदारों के साथ खेला जा रहा है और इस बार केंद्र में है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर पिछले कुछ समय से गौर कीजिए। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, वो अपने पहले कार्यकाल में भी इस तरह की कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन अब ये साफ दिखने लगा है कि उनकी मंशा और ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है। ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं रिचर्ड निक्सन के दौर वाली रणनीति को दोहराना चाहते हैं। निक्सन जो 1969 से 1974 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही वाटरगेट स्कैंडल में फंस गए। हालात ऐसे बन गए थे कि उनके खिलाफ महाभियोग तय माना जा रहा था। उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा देना उचित समझा। तो जिस तरह का खेल निक्सन ने इस क्षेत्र में शुरू किया था, वही पैटर्न अब ट्रंप अपनाते दिखाई दे रहे हैं। उस समय कोल्ड वॉर का दौर था। इसके अलावा 1953 से 1961 तक निक्सन अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी रहे। उस दौरान उन्होंने कई बार पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो उनकी प्राथमिकता चीन के साथ संबंध सुधारना बन गई और इसके लिए उन्हें एक ऐसे मध्यस्थ की जरूरत थी जो उनकी ओर से चीन से बातचीत कर सके। और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य शासक याहिया खान को चुना। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर को पाकिस्तान भेजा गया। उन्होंने याहिया खान से बातचीत की। फिर 1970 में याहिया खान को वॉशिंगटन बुलाया गया। बहाना था संयुक्त राष्ट्र की 25वीं वर्षगांठ। उस कार्यक्रम में व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने उनकी जमकर प्रशंसा की। यह अक्टूबर 1970 की बात है, जिसके बाद याहिया खान और निक्सन के बीच संबंध और मजबूत होते चले गए। और जब याहिया खान वापस पाकिस्तान लौटे तो उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहां भयानक नरसंहार शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई, लाखों लोग मारे गए, लाखों महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। लेकिन उस समय अमेरिका को मानवाधिकार याद नहीं आए। इसी दौरान याहिया खान को तैयार किया गया कि वो चीन के प्रधानमंत्री जोऊ एनलाई से संपर्क करें। चीन बातचीत के लिए तैयार हो गया और इसके बाद की कहानी पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका और चीन के संबंध धीरे धीरे सुधरने लगे। इसके बाद अमेरिका ने इनाम के तौर पर पाकिस्तान को हथियार और गोला बारूद देना शुरू कर दिया, जबकि ये उसकी घोषित नीति के खिलाफ था। इसे वन टाइम एक्सेप्शन बताया गया। जब ये सब हो रहा था तब ढाका में मौजूद अमेरिकी काउंसुलेट के अधिकारियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि याहिया खान के आगे इस तरह झुकना ठीक नहीं है, जिसका परिणाम गंभीर होगा। लेकिन निक्सन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और स्थिति ये बनी कि 1971 में इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 छिड़ गया। अमेरिका ने दुनिया को दिखाने के लिए घोषणा कर दी कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों को हथियार नहीं देगा, लेकिन पर्दे के पीछे ईरान और जॉर्डन के जरिए पाकिस्तान को हथियार देता रहा। इतना ही नहीं, चीन को भी इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो भारत के खिलाफ सीमा पर दबाव बनाए। अमेरिका ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसी दौरान अमेरिका का 7वां बेड़ा यूएसएस एंटरप्राइज CVN-65 बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना हो गया, जो साफ तौर पर पाकिस्तान के समर्थन का संकेत था। उस समय अगर सोवियत संघ भारत के समर्थन में ना आया होता, अगर उसने अपने युद्धपोत ना भेजे होते और अगर भारत ने युद्ध जल्दी समाप्त ना किया होता, तो हालात और गंभीर हो सकते थे। यहाँ तक कि चीन के युद्ध में शामिल होने की आशंका भी जताई जाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस तरह निक्सन के लिए याहिया खान महत्वपूर्ण थे, ठीक उसी तरह ट्रंप के लिए आसिम मुनीर की भूमिका सामने आ रही है। ट्रंप एक व्यवसायी सोच वाले व्यक्ति हैं और इसलिए वो उसी तरह के समीकरण बनाते हैं। ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच संपर्क स्थापित कराने में सज्जाद तरार की भूमिका बताई जाती है और यही वजह है कि आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। ट्रंप की कार्यशैली को समझने के लिए 2019 की घटना को याद करें, जब इमरान खान अमेरिकी दौरे पर गए थे। उस समय ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की, जिसे भारत ने फौरन खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद ट्रंप बार बार ये दावा करते रहे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम कराया। हाल के समय में उनके बयान और ज्यादा विवादास्पद हो गए। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी की, टैरिफ लगाए और भारतीय प्रवासियों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रणनीति में बदलाव आया है। पहले अमेरिका की नीति थी कि चीन को संतुलित करने के लिए भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए जाएं, लेकिन अब ट्रंप भारत को सीमित करने की दिशा में सोचते दिखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो रणनीतिक साझेदारी बनी थी,
वो दोनों देशों के लिए लाभकारी थे और वैश्विक संतुलन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान स्थिति में ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप भारत और चीन दोनों को एक साथ कमजोर करना चाहते हैं, जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। उन्हें किसी एक का साथ लेना ही होगा। इन सभी घटनाओं से संकेत मिलता है कि इतिहास खुद को दोहराने की दिशा में बढ़ रहा है। जिस तरह निक्सन ने याहिया खान का इस्तेमाल किया था, ठीक उसी तरह ट्रंप पर आरोप है कि वो आसिम मुनीर के जरिए नई रणनीति बना रहे हैं। आने वाला समय इस क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है और यही कारण है कि भारत को बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की चुनौतियों के प्रति सतर्क रहना होगा। आने वाले समय में परिस्थितियां और जटिल हो सकती हैं, इसलिए हर स्तर पर तैयार रहना जरूरी है। फिलहाल इस स्पेशल सेगमेंट में इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।